फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिकी, मैकेनिज्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम, सो डू द वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट द वीडियो। पृष्ठीय गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री की होगी। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण क्या होती है? हटती है। ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। नेक्स्ट जानेंगे, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को परिभाषित करता है न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर। ध्यान रख लेना, जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रीय बल पर क्या है? के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट जानेंगे, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। तो जो संवेग है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, जब हम इनका रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो m/v करते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है? हमारा मास के। ठीक है। तो जो मोमेंटम और वेलोसिटी जो रेशियो होता है इक्वल किसके होता है? मास के। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है, तो ये फॉर्मूला है A = v - u/t। ठीक है। किसके लिए है ये? त्वरण, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये। ठीक है। जहाँ A क्या है? त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और v हमारा अंतिम वेग है। ठीक है। और u हमारा प्रारंभिक वेग, और t हमारा समय अंतराल है। नेक्स्ट जानेंगे, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वृत्ताकार होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। क्या रहता है? एक समान वृत्तीय गति पर क्या होता है? त्वरण हमेशा उपस्थित रहता है। नेक्स्ट जानेंगे, किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, तो घर्षण की वजह से। किसकी वजह से? घर्षण। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के नियम और उनके उदाहरण सहित जानेंगे। ठीक है। तो गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बहाव न आरोपित किया जाए। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? गति का प्रथम नियम होता है। क्या होता है? गति का प्रथम नियम। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु विश्राम मतलब एकदम विराम अवस्था में जब तक रहेगी, जब तक हम इस पे कोई क्या नहीं लगाएं? फोर्स नहीं लगाएं। ठीक है। वैसे की क्या रहेगी? उसी स्थान पर रहेगी। जैसे देखो, चलती गाड़ी को रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, ये क्या है? हमारे न्यूटन के प्रथम नियम है। ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका एग्जाम्पल है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़ों को डंडे से पीटने पर धूल कण को अलग करना, ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? कि जब किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। जैसे मान के चलो, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है ना, तो ये क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो संवेग परिवर्तन की उस पर जो बल लगाया जाए ना, उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। किसके? समानुपाती होता है। ठीक है। और संवेग परिवर्तन की दिशा जो है बल की क्या होती है? अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है? बल के अनुदिश। ठीक है। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय नियम
होता है न्यूटन का। नेक्स्ट जानेंगे तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखो, जैसे कि हम बंदूक से गोली निकालते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे क्रिया प्रतिक्रिया इनकी होती है। नेक्स्ट जानेंगे ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, तो वायु के घर्षण के कारण। किसके कारण? वायु के घर्षण के कारण। नेक्स्ट है ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण के में प्रभावी बल कौन सा है, तो अभिकेंद्रीय बल है। कौन सा है? अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, जब ग्रहों द्वारा सूर्य का जो परिक्रमण होता है तो उसमें प्रभावी बल कौन सा है? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट जानेंगे दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है, तो अपकेंद्रीय बल है। कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट करता है हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट। नेक्स्ट जानेंगे सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की होती है। किसकी? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुलक किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हुक के नियम पर करती है। किसके? हुक के नियम पर। ठीक है, नेक्स्ट है जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा, तो 4 गुना लगाना होगा। नेक्स्ट है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं हमारे? कैंची, हेडपंप, साधारण तुलक, प्लास है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है? स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ। ये क्या है? हमारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।